परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, प्रातःकालीन डीप मेडिटेशन के सेशन में आज से हम संपूर्ण कायोत्सर्ग का प्रयोग करेंगे। 21 दिन तक ये प्रयोग चलेगा। इसमें पहले 7 दिन हम लेटकर प्रयोग करेंगे, तो आपसे निवेदन, आप अपनी लेटने जितनी जगह बना के आराम से बैठें। आज हमें प्रयोग करवाने के लिए कोलकाता से मंजू जी सिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। और आज पहला दिन है, इसीलिए आपसे निवेदन, आप संक्षिप्त में कायोत्सर्ग के बारे में जानकारी देते हुए प्रयोग करें। आज पहला दिन है, इसलिए हम थोड़ा सा जानकारी कायोत्सर्ग के बारे में जानना चाहेंगे, कम से कम 5 मिनट तक। उसके बाद जो भी समय बचेगा उस समय का हम प्रैक्टिकल करेंगे। यस, ओवर टू यू। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। सभी को ओम अरहम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है, काया प्लस उत्सर्ग। काया यानी शरीर, उत्सर्ग यानी विसर्जन करना, छोड़ देना। देखिए, शरीर को तो हम मृत्यु के बाद ही छोड़ते हैं, अन्यथा बहुत मोह है हमें शरीर से। 24 घंटे शरीर की सुरक्षा में ही लगे रहते हैं। लेकिन कायोत्सर्ग में हम आपको शरीर को छोड़ने की बात कहेंगे। छोड़ना यानी त्यागना नहीं है, इस शरीर को रिलैक्स करना है। ये शरीर जो हमारी समस्त क्रियाओं का साधन है, चाहे ध्यान करो या संसार का कोई काम करो, इस शरीर से ही हम करते हैं। तो शरीर में थकान भी आता है, रोग भी आते हैं, बीमारियां भी आती हैं, है ना। तो हम कैसे मुक्त हो शरीर के तनाव से? तो शरीर की ओर ढीला छोड़ दो। सारे दिन काम करके या केवल मानसिक काम करें, ये नहीं है कि शरीर का ही काम करें। आप ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा स्ट्रेस रखते हैं, भीतर तनाव रखते हैं, दूषित भाव होते हैं, तो भी शरीर में खिंचाव आ जाता है, तनाव आ जाता है। ये मांसपेशियां बिल्कुल खिंच जाती है शरीर की। और मांसपेशियां नहीं खिंचती है, शरीर के भीतर के रसायन भी बदल जाते हैं। और ये रसायन यानी जो ब्लड टेस्ट करवाते हो आप, यूरिन टेस्ट होता है, ये सारे क्या है? केमिकल्स ही हैं। तो ये सारे केमिकल्स भी बदल जाते हैं। तो हम कैसे स्वस्थ रहें? शरीर के रोग, मन के रोग, भाव के रोग, समस्त प्रकार के रोगों से, तनाव से मुक्त होने के लिए हमें शरीर को रिलैक्स करना होता है। शरीर में जो अकड़न जकड़न आ गई है उसको रिलैक्स करना। तो शरीर को रिलैक्स करना यानी कायोत्सर्ग। ये तो हुआ इसका वैज्ञानिक या व्यवहारिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर छोड़ने का मतलब हुआ कि शरीर के प्रति जो आपकी आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसको छोड़ दो। मरना नहीं है, बिल्कुल नहीं मरना है।
शरीर के प्रति जो अटैचमेंट है, 24 घंटे शरीर की सार संभाल में रखते हैं। क्या खाएं, भूखे पेट क्या खाएं, बाद में क्या खाएं, शरीर में रोग न हो, है ना। और ये शरीर ही हमें सब कुछ करवाता है, कुछ काम ऐसे करें हमारी इज्जत बने, तो सब शरीर के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो शरीर के प्रति अटैचमेंट को छोड़ना है आध्यात्मिक कायोत्सर्ग। हम इस कायोत्सर्ग के प्रयोग में सबसे पहले इस शरीर के एक एक भाग को स्वतः सुझाव देंगे, ऑटो सजेशन के द्वारा रिलैक्स करेंगे कि ये बिल्कुल ढीला पड़ जाए, रिलैक्स हो जाए। तो शरीर में जो इस शरीर रूपी साधन जो हमारा है, ये हार्ड मांस वाला शरीर है, ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। क्योंकि जब तक ये शरीर रिलैक्स नहीं होता है, न तो भीतर की चंचलता कम होती है, न ही भावों पे हमारा नियंत्रण आता है। तो इस शरीर को स्थिर करना, शिथिल करना, ये कायोत्सर्ग की पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जैन दर्शन के अनुसार ये एक शरीर ही नहीं है। केवल जैन दर्शन नहीं, प्रत्येक दर्शन, फिलोसफी, अध्यात्म कहता है हमारे पास सूक्ष्म शरीर है, एक विद्युतमय शरीर जो हमारे शरीर को चला रहा है। जैसे कि एक मोबाइल है, आपने ऐप भी डाउनलोड कर लिए हैं और हैंडसेट भी है, लेकिन बैटरी नहीं है तो बैटरी चार्ज करनी पड़ती है ना। तो उसी तरह हमारा विद्युतमय शरीर है, तेजस शरीर, जिसको प्राणमय कोश कह सकते हैं आप। तो इस शरीर का अनुभव हमें कैसे होगा, जब इस ग्रॉस बॉडी को, इस हार्ड मांस वाले शरीर को बिल्कुल स्थिर रख कर देंगे, बिल्कुल तनाव मुक्त कर देंगे, शिथिल कर देंगे, तब आपको शरीर में एक विशेष प्रकार के प्रकंपन महसूस होंगे। ये प्रकंपन हमारा प्राणमय शरीर है, तेजस्मय शरीर है, विद्युतमय शरीर। तो कायोत्सर्ग का अर्थ हुआ इस स्थूल शरीर को स्थिर और शिथिल करना, और सूक्ष्म शरीर को जगाना, उसके प्रति जागरूक होना, उसका अनुभव करना। उससे भी आगे बढ़े तो जैन दर्शन तो कर्म को भी शरीर के रूप में ही स्वीकार करता है कि कर्म भी सूक्ष्म उद्गल परमाणु है जो इस आत्मा से चिपके हुए हैं। कर्म केवल कार्य नहीं, क्रिया नहीं, या केवल संस्कार नहीं, ये संस्कार भी जो हमारे मोबाइल में ऐप है वो भी क्या है, इसी तरह हमारे शरीर में जो संस्कार है वो भी हमारे उद्गल के रूप में, पदार्थ के रूप में ही हमारे शरीर से चिपके हुए हैं, और वो भी ईच एंड एवरी मोमेंट प्रकंपित हो रहे हैं। जी हाँ, वो प्रभाव दिखा रहे हैं, शरीर से हट रहे हैं, शरीर में फिर जुड़ रहे हैं हमारी प्रवृत्तियों से। तो ये हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर। तो जो दो सूक्ष्म शरीर है, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, इस शरीर के प्रति हम जागरूक होते हैं, इसे सुलाते नहीं है। जैसे ही ये स्थूल बॉडी सो गई या रिलैक्स हो गई, स्थिर हो गई, तब हमें सूक्ष्म शरीर के प्रकंपनों का अनुभव होगा, यानी वो शरीर के प्रति हम जागरूक होंगे। तो कायोत्सर्ग केवल शिथिलीकरण नहीं, स्थूल शरीर का शिथिलीकरण है, और सूक्ष्म शरीर के प्रति जागरूकता है कायोत्सर्ग। और अंत में अंतिम जो परिणाम है कायोत्सर्ग का, वो है भेद विज्ञान का अनुभव, यानी शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव। ये जो प्रकंपन है, ये जो श्वास चल रही है, ये जो शरीर चल रही है, इसमें जो विचार चल रहे हैं, ये सब मैं नहीं हूं। ये सब शरीर में होने वाली क्रियाएं हैं। मैं कौन हूं? मैं हूं इन सबको जानने वाला, जो जान रहा है कि शरीर है, जो जान रहा है कि मैंने ये देखा, जो जान रहा है कि मेरे भीतर श्वास चल रहा है, जो जान रहा है कि मेरे भीतर विचार चल रहे हैं। विचार आते हैं, चले जाते हैं, श्वास आया चला गया, शरीर भी निरंतर, कोशिकाएं जड़ रही हैं, नई आ रही हैं। तो जो निरंतर क्षणिक, जो क्षणिक है, क्षण क्षण बदल रहा है, वो कभी भी हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता है। अस्तित्व तो आधार है हमारा, वही अस्तित्व है, यानी आधार है हमारी चेतना। इस चेतना ने ये शरीर धारण किया है, शरीर में चेतना नहीं है। ये तो स्टार्टिंग बिंदु है अध्यात्म का, कि भाई शरीर में आत्मा है, हम इसे माने। लेकिन सत्य क्या है, जब हम अध्यात्म साधना में गुजरते हैं, कायोत्सर्ग की जब गहर साधना करेंगे, तो हमें अनुभव होगा शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, यानी आत्मा ने शरीर को धारण किया है, आत्मा मेरा अस्तित्व है। तो कायोत्सर्ग एक संपूर्ण प्रयोग है ध्यान साधना का। एक इसी प्रयोग को निरंतर आप करते हो तो ध्यान की गहराइयों में उतरते उतरते विद विज्ञान का अनुभव कर लेंगे, शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। स्टार्टिंग में जो साधक हैं वो इतनी गहराई तक नहीं जा सकेंगे, तो हम एक दो दिन केवल भेद विज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे, इस शरीर को शिथिल और स्थिर रखने की पहले कोशिश करेंगे। जब ये शरीर स्थिर और शिथिल हो जाएगा, तब आगे के अनुभव हमें होंगे।
तो सभी साधक ये अच्छी तरह समझ लें, इस प्रयोग का पहला बिंदु है, आप अपने शरीर को पूरा स्थिर करेंगे, एकदम प्रतिमा, मूर्ति की तरह, स्टैचू, पूरा स्थिर। फिर धीरे धीरे हम एक एक शरीर के अवयव पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, अपने चित्त को ले जाएंगे, उसे सुझाव देंगे, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, और फिर अनुभव करेंगे शिथिल हो गए। शिथिलता का अनुभव कैसे समझ में आएगा? हमें उस जगह का अनुभव ही नहीं होगा, उस शरीर का वो भाग बिल्कुल हल्का हो जाएगा, उससे हमारे दिमाग की पकड़, शरीर की पकड़ बिल्कुल छूट जाएगी, बिल्कुल हल्का। आप सोचिए, सारे दिन आप स्वस्थ हो, कभी ध्यान करते हो मेरी आंख है या नहीं, कान है या नहीं? कभी नहीं। लेकिन जब दर्द कहीं होता है तो बार बार उसी अंग पे हमारा ध्यान जाता है। तो अगर शरीर का शिथिलीकरण सद जाएगा तो आपको लगेगा मेरा शरीर है ही नहीं। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे केवल प्रकंपन ही प्रकंपन चल रहे हैं शरीर में, कुछ नहीं। सांस आ रहा है, जा रहा है, प्रकंपन चल रहे हैं, कोई गहरा एहसास शरीर का नहीं रह जाएगा। तो शरीर में हल्केपन का अनुभव, शरीर की पकड़ का छूट जाना, बिल्कुल हल्का हो जाना, ये है कायोत्सर्ग की पहली सीढ़ी। और तब आपको ये अनुभव होगा कि हाँ, मुझे कायोत्सर्ग धीरे धीरे सद रहा है। तो चलिए, सब कायोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाएं। अपने लेटने जितने स्थान की व्यवस्था कर सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कायोत्सर्ग का संकल्प करेंगे, दोनों हाथ जुड़े हुए। आज सभी केवल मेरी बात ध्यान से सुने। तस् उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघायणाय तानि कांसः। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ। एक बार आप सभी मेरे साथ भी दोहराएं। मैं शारीरिक, है शारीरिक, मानसिक मानसिक और भावनात्मक और तनावों से भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का अभ्यास कर रही हूँ। कायोत्सर्ग का अभ्यास कर रहा हूं। कायोत्सर्ग की अवधि कायोत्सर्ग की अवधि 20 मिनट रहेगी। 20 मिनट रहेगी। 20 मिनट के पश्चात मैं कायोत्सर्ग से लौट आऊंगी। 30 मिनट के पश्चात मैं कायोत्सर्ग से लौट आऊंगा। ठीक है, सभी खड़े रहें सीधे। हम ताड़ासन का प्रयोग करके अपने शरीर को तनाव देंगे, और साथ साथ जब हाथ नीचे आएंगे तो शिथिलता का भी अनुभव करेंगे। श्वास भरेंगे, दोनों हाथ सांसल से सटे हुए। श्वास भरें, दोनों हाथों को लॉक करते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। खींचें, ऊपर खींचें, पंजों के बल आए, पूरे शरीर को तनाव दें। खींचें, अनुभव करें, पूरे शरीर में तनाव का अनुभव करें, खिंचाव का अनुभव। धीरे धीरे श्वास छोड़ें, दोनों हाथ सातल के पास, शिथिलता का अनुभव। एक बार फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। पंजों के बल खड़े होकर पूरे शरीर को खिंचाव, खींचें, खींचें, जितना खींच सकते हैं खींचें। स्ट्रेस का अनुभव करें, तनाव का अनुभव करें, खिंचाव का अनुभव। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साथल के पास, शिथिलता का अनुभव। तो आपको समझ में आया होगा खिंचाव किसे कहते हैं, शिथिलता किसे कहते हैं। तो चलिए, सभी पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फुट का फासला रखें। दोनों हाथ शरीर के पैरेलल, समानांतर, आधा फीट की दूरी पर। हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई। रिलैक्स। गर्दन सीधी रखें। अगर किसी को हल्की प्रॉब्लम हो
तो हल्का सा राइट या लेफ्ट की ओर झुका लें, बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में लेटें। कुछ लोग शायद बैठकर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ध्यानासन में बैठ सकते हैं। कुर्सी पर बैठे हैं तो वही दोनों पैरों के बीच फासला रखें, पैरों के नीचे आसन, गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। हाथों को वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में स्थापित करेंगे। श्वास मंद, आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद। चश्मा वगैरह है तो खोल देंगे। शरीर को स्थिर रखें, बिल्कुल स्थिर, प्रतिमा की तरह स्थिर कर दें, कोई हलन चलन नहीं। खाज खुजली कुछ भी अगर आए तो कोशिश करें कि हिलना नहीं है, क्योंकि अब हमने संकल्प कर लिया है कायोत्सर्ग में रहने का। तो कोशिश करें बिल्कुल हिले डुले नहीं। फिर भी बर्दाश्त न हो तो जागरूकता से हिले, आपका हिलना आपकी जानकारी में हो। रिलैक्स। पूरे कायोत्सर्ग काल तक स्थिरता और जागरूकता बनी रहे, कोई नींद में न जाए। अनुभव करें शरीर शीशे की भांति भारी हो रहा, शरीर बिल्कुल अनुभव करें, शरीर जमीन की ओर धंस रहा है, भारी हो गया है, भारी, भारी, भारी हो गया है। शरीर के एक एक अवयव में भारीपन का अनुभव करें। अनुभव करें शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा, ऊपर की ओर उठता जा रहा है। जो जमीन में धंस रहा था धीरे धीरे हल्का होके ऊपर की ओर आ रहा है। एक एक अवयव हल्का, 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 हल्का हो रहा है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। हल्का, 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 हल्का। श्वास मंद और शांत। श्वास को और मंद करें, मंद, मंद और शांत। अब हम शरीर के एक एक अवयव को शिथिलता का सुझाव देंगे और उसका अनुभव करेंगे। दाएं पैर के अंगूठे से प्रारंभ करें, चित्त को राइट पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। राइट पैर का अंगूठा, सुझाव दें अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जा, शिथिल हो जा, शिथिल हो जा। अनुभव करें अंगूठा रिलैक्स हो रहा है।
रिलैक्स हो रहा है। पूरी जागरूकता के साथ अंगूठे को शिथिल 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 करें। अनुभव करें अंगूठा शिथिल हो रहा है। और अंगूठे का पूरा भाग, नाखून, भीतर एक एक मांसपेशी, नर्व, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अनुभव करें अंगूठा शिथिल हो गया है। इसी प्रकार दाएं पैर की अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल और कटिभाग, दाएं पैर का एक एक अवयव क्रमशः शिथिल 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 हो रहा है। एक एक अवयव पर आप अपने चित्त को ले जाएं। पूरी जागरूकता से शिथिल होने का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शिथिल शिथिल शिथिल। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अनुभव करें अंगूठे से लेकर कटी भाग तक पूरा दायां पैर रिलैक्स हो गया है हो गया है। पूरे पैर में हल्केपन का अनुभव करें। कोई खिंचाव नहीं, कोई अकड़न जकड़न नहीं। कंप्लीट रिलैक्स। इसी प्रकार बाएं पैर को भी अंगूठे से लेकर कटी भाग तक शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। बाएं पैर का अंगूठा, जैसे जैसे आप अपने शरीर के अवयव को देखते जाएंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, वो स्वतः ही शिथिल होता चला जाएगा। केवल देखें और शिथिलता का अनुभव करें। अगर कहीं कोई अकड़न लगे तो कुछ सेकंड रुकें, रिलैक्स करें, फिर आगे बढ़े। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक एक अवयव शिथिल हो रहा है। शिथिल शिथिल शिथिल। पूरी जागरूकता और एकाग्रता बनी रहे। एक एक अवयव के प्रति जागरूकता से शिथिलता का सुझाव दो। आपका शरीर अपनी आपकी बात सुनेगा। आपका मस्तिष्क आपकी आज्ञा से ही आपके शरीर को शिथिल करेगा। पूरी जागरूकता, एकाग्रता बनी रहे। अनुभव कर पूरा बायां पैर रिलैक्स हो गया। ऊपर पेड़ों का पूरा भाग, पेट के भीतरी अंग, एक एक अंग, किडनी, बड़ियां, छोटियां, आमाशय, पक्वाशय, लीवर, पैंक्रियास, समस्त अंग
शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे। पेट के भीतरी अवयव, पूरी जागरूकता से पेट के भीतर चित्त को केंद्रित करें, एक एक अंग को देखें, अनुभव करें भीतर के समस्त अंगों की क्रियाएं मंद पड़ गई है, शिथिल हो गई है। और ऊपर तनुपट, हृदय, फेफड़े, अनुभव करें हार्ट बीट स्लो 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 हो गई एकदम, श्वास भी बिल्कुल मंद हो गया। श्वास की गति से ही शरीर की गति है। अनुभव करें हार्ट की गति भी मंद मंद मंद, हृदय शिथिल, फेफड़े शिथिल, भीतर की समस्त गतिविधियां मंद और शिथिल। पसलियां, पसलियों की सभी मांसपेशियां रिलैक्स रिलैक्स, पीठ का पूरा भाग, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड रिलैक्स रिलैक्स, गर्दन, दायां हाथ, अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, कलाई से कोहनी से कंधा, केवल चित्त को ले जाएं एक एक अवयव पे, अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है। जहां आपका चित्त जा रहा है, जहां आप ध्यान ले जा रहे हैं, देखते जाएं और शिथिलता का सुझाव देते जाएं। बायां हाथ, एक एक अवयव रिलैक्स रिलैक्स, गर्दन की मांसपेशियां, कोई तनाव नहीं, रिलैक्स, भीतर स्वर यंत्र, चेहरे के समस्त अवयव, ठुड्डी, होंठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, दायां कपोल, बायां कपोल, नाक, दाईं कनपटी दायां कान, बाईं कनपटी बायां कान, दोनों आंखें, ललाट और मस्तिष्क। सारे अवयव शिथिल 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 हुए। अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया, हो गया। पूरी जागरूकता से सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर को देखिए।
पूरा शरीर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे शरीर में चित्त और प्राण की यात्रा करें। पूरे शरीर में चित्त और प्राण की यात्रा करें। शरीर के प्रत्येक अवयव में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। अपने सूक्ष्म शरीर की जागरूकता का अनुभव, कण कण में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव। कण कण में चैतन्य का अनुभव। तीन लंबे श्वास लें। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। बाईं करवट लेते हुए धीरे धीरे सभी बैठने की मुद्रा में आ जाएं। आंखें बंद ही रहेंगी। दोनों हाथ हृदय के पास आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। सभी मेरे साथ पूरी तन्मयता और श्रद्धा से शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन में आ जाएं। 3 बार सत्य को वंदन करेंगे। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलें। हाथों का जोर से घर्षण न करें। कुछ समय के लिए मौन और स्थिर बैठे रहें। ओम अरहम, ओम अरहम। आज हमने कायोत्सर्ग, संपूर्ण कायोत्सर्ग का प्रयोग किया, लेकिन समय की सीमा थी, तो आज हमने संपूर्ण कायोत्सर्ग के आगे के चरण नहीं करवाए। कल हम पूरे व्यवस्थित रूप से पूरे संपूर्ण कायोत्सर्ग का प्रयोग करेंगे। ओम अरहम। ओम अरहम। मंजू जी, एक जिज्ञासा सभी के मन में रहती है, तो थोड़ी उस जिज्ञासा 1 मिनट का समय हम और लेना चाहेंगे। क्या शवासन और कायसर्ग में अंतर है? तो ये क्या अंतर है, क्या फर्क है शवासन और जी हाँ, कायसर्ग में? बिल्कुल लोग एक ही समझ बताना लेते हैं। चाहूंगी। ठीक बात है। नहीं, शव, शव यानी क्या होता है? डेड बॉडी। क्या डेड बॉडी कुछ अनुभव करती है, कुछ जानती है? कुछ नहीं, है ना। तो शवासन जब हम करते हैं, इसका मतलब हमें कोई जागरूकता नहीं है, बस शरीर को ढीला छोड़ के पड़ गए। यानी हमारा जो पोस्चर है एक डेड बॉडी की तरह हो गया है, लेकिन उसके साथ और कुछ भी नहीं है, जस्ट लेट जाना, दैट इज शवासन। लेकिन कायोत्सर्ग में क्या है? मुद्रा शवासन की है। बिल्कुल उसी मुद्रा में हम लेटे हैं, लेकिन हम जागरूक रहते हैं। हम अपने प्रति जागरूक हैं। हम जागरूकता के साथ अपने शरीर को स्वतः सुझाव के द्वारा रिलैक्स करते हैं। तो कायोत्सर्ग यानी स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता, जबकि शवासन केवल स्थिरता और शिथिलता, जी, जागरूकता नहीं। जागरूकता ये नहीं। मुख्य ये difference है। बात तो क्लियर इसलिए करने के हम लिए। कभी भी प्रेक्षा ध्यान, यस, प्रेक्षा ध्यान में कभी शवासन नहीं करते हैं। हम हम्म, अगर आसन प्राणायाम भी करते हैं तो कहते हैं कायोत्सर्ग का। क्यों? क्योंकि आपको जागरूकता से शिथिल होना है, केवल बस ढीला नहीं पड़ जाना है।
और ये दूसरी फर्क है। बात, जो अंतिम चरण कायोसर का भेद विज्ञान, ये मुख्य यस। बात है। कायोसर की भेद, शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव इसमें होता है। शवासन में वो प्रयोग उतनी दूर तक हम पहुंचते ही नहीं नहीं। है। बस। ओम अरहम, बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के वेलकम। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम।